देखिए स्टूडेंट्स, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट 5 का आपका नेक्स्ट लेक्चर वीडियो है। इसमें अपन जो है थिन सिलेंड्रिकल शेल और वेक्टर की बात करेंगे। अब देखिए, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल शेप जो है जनरली लिक्विड को कैरी करने के काम आती है, ठीक है, लिक्विड को फ्लो कराने के काम आती है। लेकिन थिन क्या होती है, उसके लिए कंडीशन होती है कि द थिकनेस ऑफ द वॉल, जो शेल है जो बनी हुई है, वॉल ऑफ शेल इज लेस देन 1/10 एंड 1/15 ऑफ द डायमीटर, ठीक है। तो अपन उसको थिन शेल बोलेंगे, ठीक है। टी इज जो थिकनेस ऑफ द शेल है वो लेस देन होगी 1/10 to 1/15 ऑफ डायमीटर। तो अपन उस टाइप की शेल को जो है थिन शेल बोलेंगे, ठीक है। थिक नहीं बोलेंगे, थिन बोलेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ समझना है कि थिन शेल जो होती है उनका जो डायमीटर होता है या फिर टी अपॉन जो डायमीटर होता है वो 1/10 से या 1/15 से लेस देन होता है थिकनेस ऑफ द वॉल, ठीक है। अब वो यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं अपन फेलियर ऑफ द थिन सिलेंड्रिकल शेल ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। अब इसमें जो लिक्विड फ्लो होगा उसकी वजह से कुछ ना कुछ इंटरनल प्रेशर लग रहा होगा, तो उसकी वजह से शेल का जो फेलियर होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट आर्टिकल दैट व्हेन ए सिलेंड्रिकल सब्जेक्टेड एन इंटरनल प्रेशर इट वॉल्स एट सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस। उस पर टेंसाइल स्ट्रेस लगेगी जब कोई लिक्विड उसमें फ्लो करेगा, वॉल पर प्रेशर लगाएगा। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट इफ द स्ट्रेसेस एक्सीड द परमिसिबल लिमिट देन द सिलेंड्रिकल लाइकली टू फेल इन मेनी ऑफ द वॉल्यूम टू वेज, ठीक है। अब देखिए, ये सिलेंडर की कुछ ना कुछ लोड स्ट्रेस होती है जिस पे इसको डिज़ाइन किया जाता है। अगर वो स्ट्रेस की वैल्यू जो है, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू जो है आपकी लेस देन हो जाती है आपकी अप्लाइड स्ट्रेस से। अभी अप्लाइड स्ट्रेस कितनी होगी इसको अपन समझेंगे। तो अप्लाइड स्ट्रेस अगर ग्रेटर देन परमिसिबल से तो ये शेल आपकी फेल हो जाएगी, है ना, फेलियर इसमें अकर हो जाएगा। कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसकी खुद की लोड कैरिंग कैपेसिटी है और अगर आप उस पर उससे ज़्यादा का लोड लगाते हो तो वो ऑब्वियस सी बात है फेल होगा, ठीक है। अभी फेल किस तरह से होगा वो समझिए। दो तरफ से फेल होगा। इट स्प्लिट इनटू टू ट्रॉस, मतलब दो इस तरह से वर्टिकली दो पार्ट में टूट जाएगा, या फिर ये आपका टू सिलेंडर में ब्रेक हो जाएगा। इट स्प्लिट इनटू टू ट्रॉस एंड इट स्प्लिट इनटू टू सिलेंडर, ठीक है। अब स्ट्रेस की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ समझ लिया है कि ये सिग्मा परमिसिबल जो है वो लेस देन हो जाए अगर सिग्मा अप्लाइड स्ट्रेस से, तो आपका ये सेल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। और दो पार्ट में किस तरह से डिवाइड होती हैं वो दोनों अपन ने समझ लिए हैं। अब इन पर क्या फेलियर स्ट्रेस होगा, किस स्ट्रेस की वजह से फेल होगी, वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वेदर ए शेल इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, इट वाज सब्जेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेस। A little consideration will show that the wall of the cylinder shell will subjected to following two type of tensile stress। एक तो circumferential stress लगती है जिसकी circumference पर लगेंगी, ये circumference है ना, इस circumference पर जो stress लगती है वो आपको circumferential stress कहलाएंगे, ये वाले, ठीक है। और एक लगेंगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो इसके इस तरह से लगेंगी वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाएंगे। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा। दो तरह के स्ट्रेस अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, एक सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इन केस ऑफ थिन सेल्स द stresses are assumed to uniformly distribute throughout the wall thickness. However, in case of thick cell, the stress no longer uniformly distributed and the problem become complex. In chapter we will discuss only thin cell. अब देखिए, अपन यहाँ पर जो है थिन सेल के बारे में पढ़ रहे हैं और थिन सेल में जो स्ट्रेस होती हैं वो आपकी यूनिफॉर्मली होती है थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। तो इस पर अपनी जो स्ट्रेस आएंगे वो यूनिफॉर्मली आएंगे, ठीक है। उस चीज़ को समझ लेना कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस इस पर लगेगी। ये पूरी लेंथ पर लगती है, इसको अपन पढ़ रहे हैं सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। और जो तो ये क्रॉस सेक्शन है, सो क्रॉस सेक्शन बनाया है, इसमें इसका डी डायमीटर है, टी थिकनेस है ना। इंटरनल डायमीटर डी ले लिया और टी थिकनेस ले ली, ठीक है। और इस पर एक पी अमाउंट का प्रेशर लग रहा है ना। तो यहाँ लिखा है कंसीडर ए थिन सिलेंड्रिकल शेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर एज शोन इन फिगर। ये पूरी लेंथ में इस तरह से इस पर लग रहा होगा। We know that as a result of internal pressure, the cylinder tendency to split into two troughs, and as shown in figure, L length of the cell है, D diameter of the shell है, T thickness of the cell है, P intensity of internal pressure है। तो total
pressure along the diametral x-axis of the cell equals to P intensity of internal pressure into area. अब आपको ये circumferential area लेना है, तो जो है circumferential जगह d diameter है और L लेंथ है, क्योंकि लेंथ पर लग रहा है ना प्रेशर, पूरी लेंथ पर लग रहा है, तो आपको ये वाला एरिया लेना है d इंटू एल का। एल लेंथ हो जाएगी, d डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंशियली स्ट्रेस इन द सेल टोटल प्रेशर अपॉन रेजिस्टिंग टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर तो है पी डी एन और रेजिस्टिव एरिया होगा इसकी सर्कमफ्रेंस, तो 2t इंटू एल, ये रेजिस्टर हो जाएगा ऑफ 2 सेक्शन, है ना। ये 2 सेक्शन मिल जाएंगे ऊपर और नीचे वाला, तो इसलिए 2t इंटू एल, तो वही होगा रेजिस्टिंग सेक्शन 2 से मल्टीप्लाई जाएगा t इंटू एल। तो दिस टेंसाइल सेक्शन अक्रॉस द सेक्शन इज कॉल्ड एज ए हूप स्ट्रेस, इसको हूप स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो अगर नीटा एफिशिएंसी ऑफ लिमिटेड जॉइंट, मतलब जिससे इसको जॉइंट कर रखा है और जॉइंट की एफिशिएंसी नीटा है, तो नीटा से और डिवाइड कर दीजिएगा, तो पी डी अपॉन 2t नीटा, ये सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये लॉन्गिट्यूडनली ब्रेक होगा, तो लॉन्गिट्यूडनली ब्रेक होगा तो मतलब ये इस तरह से 2 सिलेंडर में पार्ट हो जाएगा। कंसीडर द सेम सिलेंडर सब्जेक्ट टू न्यूट्रल प्रेशर शोन इन फिगर बिलो द रिजल्ट ऑफ इंटेंसिटी स्प्लिट इन 2 पीसेस, पी इंटेंसिटी है। अब इसमें स्ट्रेस इस तरह से लगेगा, ठीक है, वाई एक्सिस के अलावा, उसमें कितनी थी एक्स एक्सिस के अलावा स्ट्रेस थी, इसमें किसमें वाई एक्सिस के अलावा, मतलब इस वाले फेस पर लगी होगी। तो अभी क्रॉस सेक्शन कौन सा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन निकल के आएगा वाई के अलावा, ठीक है। एक्स एक्स के अलावा क्रॉस सेक्शन जो निकल के आया था, ये क्रॉस सेक्शन निकल के आएगा, ठीक है। तो वाई के अलावा कौन सा क्रॉस सेक्शन निकल के आएगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन निकल के आएगा वाई के अलावा। तो आपको काटने पर कैसा क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो बात हो रही है, ठीक है। तो सर्कुलर दिखेगा, तो सर्कुलर का एरिया π/4 d स्क्वायर होता है, तो यहाँ से π/4 d स्क्वायर टोटल प्रेशर और रेजिस्टिंग से पाई डी टी, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस पाई डी टी, तो ऐसे पी डी को हो जाएगा। और अगर अपने पास जो क्या कहते हैं जिनकी की एफिशिएंसी नीटा है, तो ये पी डी अपॉन 40 नीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये दोनों तरह के फेलियर की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगी उसकी वैल्यू आ गई, पी डी अपॉन 20 नीटा और पी डी अपॉन 40